नमस्कार, हेलो एवरीवन। सो आज हम देखेंगे कि मंत्र का क्या हमारे जीवन में उपयोग होता है और उस मंत्र से क्या हमारे जीवन में बदल होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी हमारा सेशन रहता है तो मैं हर समय मंत्र का उपयोग ज़्यादा करती हूँ। तो सब लोगों को आगे पीछे कभी ना कभी बोलते नहीं होंगे बट होता ही होगा डाउट कि मतलब इतना सा छोटा-मोटा मंत्र से कैसे होगा? क्या होगा? ये कैसे काम करता होगा? और सच में ये हमारे ह्यूमन लाइफ में अगर उसको 1 या 2 बार चांट कर लिया और सब कुछ बदल गया, ऐसे कैसे? लोग तो उसके लिए इतनी कहीं-कहीं जाके पूजाएँ करते हैं या कुछ-कुछ प्रोसेस करते हैं। आप सिर्फ़ मंत्र से तो चीज़ें कैसे हो सकती है ठीक? तो इसके ऊपर हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है और मंत्र कहाँ से और कैसे आया है और उसका जीवन में किस प्रकार से धीरे-धीरे और भी हमारे जीवन में उपयोग होगा। ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। तो मंत्र का अर्थ ही पहले मंत्र बोल के ही शुरू करेंगे। तो ये ज्ञान सत्र जो है वो हमारे जीवन में मंत्र की जो भी दुविधाएँ हैं, क्वेश्चन्स हैं आपके, वो सॉल्व करेंगे। तो आँखें बंद करते हैं। ॐ सर्वे मंत्रं शक्तिः नित्यं मंत्रं सर्वरूपहं मनुष्यं कलयुगे मंत्रहं मननात् त्रायति सर्वे मंत्रम्। तो बोलते हैं कि घन घन नील बदनम, घन घन नील बदनम, ये सबसे पहला और उच्च मंत्र ऋषियों ने बोला था, ऐसे पुराणों में लिखा है। तो घन घन मतलब आसमान, बादल, घन घन। नील बदनम, नील बदनम मतलब पूरा नीला, हर जगह से आधा नीला आधा सफ़ेद। जैसे बादल दिखते हैं ना, हमें थोड़ा सा सफ़ेद दिखता है, फिर नीला नीला सा आकाश दिखता है कहीं पे भी अगर खड़े रहे तो। नहीं दिखता होगा तो देख लेना। ठीक है। तो बोलते कि घन घन नील बदनम मतलब जो आकाश में है, तत्व में है, जो फैला है, अगर उसे हमने देखना जान लिया, समझना जान लिया, तो अद्भुतम नित्यम शक्ति प्राप्त मतलब अलग-अलग शक्तियाँ, अलग-अलग आशीर्वाद हमें अपनी जीवन में मिल सकता है। तो उसके बाद दूसरा सत्र में बोलते हैं मनुष्यानाम अस्पु देवता। मनुष्यानाम अस्पु देवता मतलब जो मनुष्य छोटी-छोटी चीज़ों में, मूर्तियों में, पत्थरों में या कहीं स्थिति में जैसे मंदिर में कई नारियल रखे रहते हैं या कुछ रंग लगा के पत्थर रखते हैं, उसमें अगर देवता देखते हैं, तो वो मनुष्य अस्पु में आते हैं। अस्पु में आते मतलब उनको उसी में शक्ति दिखती है, उसी में देवत दिखते हैं। उसके बाद मनुष्यानाम सर्वे देवता। मनुष्यानाम सर्वे देवता में क्या है? जिनको हर एक छोटी-छोटी चीज़ों में अच्छा गुण दिखता है, अच्छी स्वभाव दिखती है। छोटा-मोटा जैसे कोई फ़ोन रहा वो भी अच्छा है, चलो ये भी अच्छा है, ऐसे कुछ लोग मिलते हैं जीवन में, है। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं कि मनुष्यानां व्यापी देवता। मनुष्यानां व्यापी देवता मतलब हर जगह में व्याप्त है, हर स्थिति में व्याप्त है, बट वो कन्फ्यूज़्ड है। ऐसे इंसान मिलते हैं, जैसे ऐसे लोग आप भी हो सकते हो उसमें से, मैं भी हो सकती हूँ। जैसे कन्फ्यूज़ हो जाते कि सच में इसका है, सच में ये होता है, ऐसे नहीं होता है। तो दिस इज़ अ व्यापी मनुष्य, वो व्यापी स्थिति में आते हैं। और लास्ट है मनुष्यानम आत्मदेवता, जो अपने आप में स्थिर शक्ति को पहचानते हैं। देवता मतलब कोई ऐसा मूर्ति नहीं, भगवान को याद नहीं करना है सुनते-सुनते। देवता मतलब अभी मेरा देवता तो गणपति है, तो मैं हर जगह गणपति को देखूँगी या फिर देखूँगा, तो ऐसा देवता नहीं। देवता मतलब अच्छे गुण, अच्छे संस्कार, अच्छी वाणी, अच्छा आचार, अच्छे विचार। तो मनुष्यानाम आत्मदेवता, जिस भी इस कलयुग में मनुष्य के आत्म शक्ति के साथ देवता बैठा है, अच्छा गुण, अच्छा आचार, अच्छा विचार बैठा है, वही सर्वव्यापी देवता बोले जाते हैं। उसे बोलते हैं घना घना नील बदनम मतलब हर जगह आकाश की तरह फैला हुआ। तो हम क्या टॉपिक पे थे कि मंत्र का क्या महत्वपूर्ण है, मंत्र कैसे काम किया जाता है। तो मननात् त्रायति इति मंत्र, उसके बाद जो नेक्स्ट पड़ाव में लिखा है मननात् त्रायति इति मंत्र।
तो ऐसा बोला जाता है कि इस मनुष्य सृष्टि को निर्माण जैसे किया है, वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली अगर इस मनुष्य जीवन में वो है तो हमारा मन। तो हमारा मन भी आकाश की तरह विशाल फैला हुआ है। जब हम ध्यान की स्थिति में जाते हैं, मतलब हम मेडिटेट करते हैं, तो हमने हर व्यक्ति ने थोड़ा ना थोड़ा एक तो बार कभी ना कभी वो अद्भुत शक्ति या ऐसा एक्सपीरियंस पाया होगा उनके लाइफ में कि वो संपूर्णता से ये सारी चीज़ों को अपना एक स्थिति में मान रहे हैं। जैसे आप बैठे हो, ध्यान कर रहे हो और ध्यान में ऐसे हुआ कि ये सारा सब कुछ अपना ही है। छोटा घर, व्यक्ति, दुश्मन, ख़ासकर दुश्मन आपके रहते हैं ना हमारे अलग-अलग दुश्मन, वो भी हमारे ही है, हम भी हमारे ही है। तो ऐसा कि जो भी है वो सब मेरा है। तो इस अनुभूति को मन के स्वरूप में ताड़ा जाता है, मतलब विशाल मन बोला जाता है। तो इसे कैसे ताड़ते हैं या ये मन की स्थिति को कैसे पार करते हैं? तो वो है मंत्र। मननात् त्रायति इति मंत्रं घन घन नीलबदनं सर्वे शक्ति मनुष्याणाम आत्मदेवताः। मतलब जो मनुष्य इस संसार में हर स्थिति में, हर गुण में, हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, हर स्थिति में शक्ति को, उच्च आचार और उच्च विचार को अनुभव करता है, वह मंत्र के शक्ति को पाने के लायक होता है। ऐसे बोला जाता है पुराणों में। तो ये जो मंत्र का हमारे जीवन में उसका उपयोग है, वो कैसे अब होगा, इसको अभी मैं छोटे वर्ड्स में समझाती हूँ। तो देखते हैं कैसे। तो मंत्र जो है वो अ, ब्रह्मांड की शक्ति का अपना अपना भाषा है, जैसे साउंड है। जैसे अगर हमने देखो ये सारा सही है, ये मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, ये कहीं तो लिखा है, ठीक है? तो जैसे अगर आप शांत जगह पे एक रूम में कहीं तो बैठे हो, बहुत ऐसे शांत जगह में, चाहे पहाड़ों पे जाके भी बैठो तो आपको एक शांत हल्की सी आवाज़ तो आएगी। उतने तो हम सब लोग कैपेबल है कि हमारे कान तो कोई एक जिनको सुनाई नहीं देता उनकी बात अलग है। बट जैसे अगर कान की क्षमता अगर अच्छी हो, तो अगर वो शांति से कहीं बैठे, तो उनको बहुत सुंदर से ऐसे आराम से आवाज़ आएगी, ध्वनि आएगी। और ध्वनि के परे भी उसका उच्चार है। जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ, ये कहाँ से आ रहा है? मैं ऐसे हवा में बोल रही हूँ, हवा से आपके पास आ रहा है, कान में जा रहा है, फिर आपको सुनाई दे रहा है, राइट? तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये जो वेव्स है बोलने का मेरा, और वो हवा से आपके तरफ आ रहा है, इसका अर्थ है कि इस हवा में वो भाषाओं का संचार है, ऐसा लिखा है। तो जैसे हवा में भाषा का संचार है, वैसे ही उच्च हवा में, उच्च वायु शक्ति में सभी मंत्रों का मतलब मंत्र मतलब क्या है? संस्कृत शब्द है, संस्कृत के वाक्य है और स्पष्ट और शुद्ध वाक्य है। ऐसा नहीं है कि वो आधा-अधूरा है, जैसे हम आधे-अधूरे बोलते हैं। जैसे अभी भी मैं बोल रही हूँ तो हो सकता है कि किसी को समझे या ना समझे, ये क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है? तो आधा-अधूरा है सब ये, जो भी है। हम सब आधा-अधूरा जो भी बोलते रहते हैं, बोलते कुछ और है, जीवन में होता कुछ और है ना? तो मंत्र का अर्थ ही है कि संपूर्ण वाक्य। संपूर्ण वाक्य ये है मंत्र का अर्थ। और जब हम संपूर्णता में एकता को ढूंढते हैं, तो हमारे जीवन में हर स्थिति स्थिर हो जाती है, देखने लगती है। तो जैसे उसी टॉपिक पे आते हैं कि मैं बात कर रही हूँ हवा में, इस शक्ति में, कुछ तो वायु में, ध्वनि में एक आवाज़ है, एक संचार है, जो मेरे वाक्य, मेरे शब्द अगर कोई सामने बैठा है, तो उनको सुनाई देगा। उस प्रकार से ही ब्रह्मांड के भी ध्वनि का एक अपना-अपना भाषा है और वो लिखा गया है। फिर से मैं बोलूँगी, ये लिखा गया है कि ब्रह्मांड की शक्ति में, संपूर्ण वायु में अगर कोई भाषा है तो वैद्य लैंग्वेज बोलते हैं उसे, वैदिक भाषा। और वैदिक में मंत्र का उच्चार आता है। मंत्र मन को, स्थिति को पूर्णता करते हैं।
अभी देखो, अभी बोलेंगे कि मन को तारने का मंत्र है मननात त्रायति इति मंत्र, पर इसको कैसे बोला जाए या कैसे समझे, कैसे देखें? तो हमें लगता है, हमें मनुष्य लोगों को लगता है कि हमारा मन सबका अलग-अलग है। पर अगर हम सब एक साथ बैठे, हम सब एक साथ स्वरूप से एक चर्चा में रहे, एक साथ सब मिलके ध्यान करें, तो कहीं तो आप पाओगे कि सबका मन एक ही है, एक ही चल रहा होता है। कभी कोई आज ये सोच रहा है, सेम वैसे सबके साथ हमें लगता है हमारे ही जीवन में ऐसा प्रॉब्लम है। बट आपको भी पता है अभी तो हम इतने बहुत ज़्यादा स्मार्ट है कि फ़ोन-वोन चलाते हैं, तो दिखता है कि कौन कितना परेशान है या फ्रेंड्स बात करते हैं मित्र दोस्तों से, है ना? तो हमारे भी जो परिस्थितियाँ आती है या उलझनें आती हैं, उनकी भी उलझन है, उनकी भी परिस्थितियाँ। वैसे हमारा जिस प्रकार से हमारा मन है, उस प्रकार से भी यहाँ पे जो भी मनुष्य जीवित है, मनुष्याणाम जीवितम मनम शास्त्रम एक वचनम बोलते हैं, मतलब एक ही वचन का, एक ही शास्त्र का मन स्वरूप जो है वो इस संपूर्ण सृष्टि में एक ही है। तो हमारा जो मन है वो एक ही स्थिति में है, आपका मेरा सबका, हम एक है। और इस एकता में जब हम पूर्णता को डालते हैं तो वो पूर्ण शक्ति हमें प्राप्त होती है, हर एक व्यक्ति को। तो स बोलते कि ब्रह्मांड में अपना-अपना मंत्र का अपना-अपना ध्वनि है संपूर्णता से। अगर सच में आपको जानना है या कुछ करना है तो फिर तो आपको ऐसे हिमालय चोटी में जाके बैठना पड़ेगा और आपको तो ध्यान ही करना पड़ेगा। ध्यान मतलब आँखें बंद करोगे तभी शांति से सुनाई देगा। तो शांत होने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा तब जाके आपको सुनाई देगा। इसीलिए इन जनरल नॉर्मल मैं बोल रही हूँ कि मंत्र जो है वो ब्रह्मांड के ध्वनि से प्राप्त किया हुआ पहली भाषा है और वो पूर्ण भाषा है। और जब पूर्ण एकता में विलीन होता है तो वो स्थिर करता है। तो जब हम अलग-अलग मंत्र का उच्चार करते तो हम वो हमारी भाषाएँ जो है वो हमारे चेतना मतलब हमारी आत्मशक्ति को, हमारे मन को स्थिरता में लाता है। अभी ऐसे हो सकता है कि अ, क्या मंत्र बोलना है या फिर बोलने से होता है, उसको क्या करते हैं? तो ये अलग-अलग अभी सवाल आएँगे, तो इसको मैं अभी बोलती हूँ एक-एक सवाल उसको मैं खुद ही जवाब देती हूँ, ठीक है? तो जैसे अभी ऐसा है कि अगर ब्रह्मांड के शक्ति में इतना संपूर्ण विशाल तत्व में मंत्र का स्थान है, तो वो मंत्र का स्थान मनुष्य जीवन में कैसे रिफ्लेक्ट होगा, कैसे काम करेगा? जैसे ये ब्रह्मांड विशालत्वम तत्वम नित्यम भजम एकम दिशा सर्वे व्यापी। ऐसे बोलते हैं कि ब्रह्मांड एक दिशा से काफ़ी तेज़ी से बढ़ ही रहा है, मतलब किसी को पता ही नहीं कि वो उसका अंतिम चरण का है, उसका एंड का है ऐसे। तो ब्रह्मांड में अलग-अलग गैलेक्सीज़ है, जैसे अलग-अलग स्टार्स हैं हम देखते हैं। तो वैसे ही गैलेक्सीज़ को अगर हम संस्कृत भाषा में बोला तो उसको मंडला बोलते हैं जैसे। सोलर सिस्टम को देखा जाए तो बड़ा मंडला बोलेंगे और गैलेक्सीज़ जो रहती है छोटी-मोटी उसको भी मंडला ही बोलते हैं। तो अपना-अपना मंडला है। जैसे हम जो सोलर सिस्टम में रहते हैं उसमें 9 प्लैनेट्स हैं, राइट? तो ऐसे एक ही सोलर सिस्टम ब्रह्मांड में नहीं है, अलग-अलग, अलग-अलग है। तो ब्रह्मांडम विशालत्वम तत्वम सर्वे शक्तिम जगत नित्यम, मतलब हर एक शक्ति का, हमारे हर एक व्यक्ति का अपना-अपना स्थान ब्रह्मांड में स्थिर है, ऐसे बोला जाता है, लिखा गया है। तो जैसे ही वो ब्रह्मांड में हर एक स्थिति में अपनी-अपनी मंडला, अपना-अपना स्थान जो लिखा है, उसका अपना-अपना ध्वनि है। जैसे अभी एज़ एग्ज़ाम्पल हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश में एक ही भाषा मतलब अगर है, हिंदी है, फिर भी मेरी हिंदी अलग है। आप अगर कहीं दूसरे शहर में रहते हो तो आपका हिंदी अलग, दूसरों का हिंदी अलग। तो हर एक हिंदी लैंग्वेज एक ही है बट उसकी टोनिंग का वे जो है, वो भाषा का उच्चार करने का तरीका है, वो अलग-अलग है। वैसे ही ब्रह्मांड में अपने-अपने मंडला का, अपने-अपने मंत्र का तरीका अलग है। सबसे उच्च अगर मंत्र इस संपूर्ण सृष्टि में कहा गया, तो वो है हमारा ओम नमः शिवाय ऐसे बोलते हैं। उच्च मंत्र बोलते हैं ओम नमः शिवाय।
परंतु जब हम अपने-अपने मंडला के स्वरूप में मतलब अपने-अपने प्रांत में, अपने-अपने शहरों में, अपने-अपने घरों में जिस प्रकार की भाषा अगर बोलते तो उसमें हम काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। वैसे ही हमारे मंडला में जो मंत्र का उच्चार शुरू है, उस मंत्र को अगर हमने किसी भी स्वरूप में मतलब कुछ कार्यों करते समय या फिर कुछ चीज़ों को परफ़ॉर्म करते समय अगर उसको बोल रहे हैं, उसका भी अपना-अपना स्थान है। तो वो बोलने से या फिर वो करने से उसका पर्टिकुलर कार्य ठीक होने लगता है क्योंकि वो वहाँ जाके स्थिर होता है। स्थिरम नित्यम कार्यम सुलभम आशीर्वादम मतलब सुलभम आशीर्वादम मतलब जो भी स्थिर है वह आशीर्वाद देने के लायक है। भगवान की मूर्ति चलती हुई देखी क्या कभी आपने? ऐसे गणपति की मूर्ति दिन भर रखी है और फिर मंदिर में से भाग रहे, खाना खा रहे, फिर आ रहे मंदिर में बैठ रहे। ऐसा नहीं, स्थिरम सुखम स्थिर है वो। तो स्थिरता जब होती है तभी आशीर्वाद का प्राप्त लक्ष्य होता है, मिलता है आशीर्वाद। अभी नेक्स्ट जैसे मंडला में आपके घर में आपका भी नंबर है। आपका नंबर मतलब आप कितवें नंबर पे आपका जन्म हुआ है। जैसे आपके माँ-बाप है, उसके बाद आप पहले बच्चे हो आपके माँ-बाप के या दूसरे बच्चे हो, तीसरे बच्चे हो। ऐसा नंबर रहता है कि ये पहला है, ये दूसरा इसकी एज एज रहती है नंबर्स। तो वैसे हमारे मंडला में भी अपने-अपने मंत्र का एक अपना-अपना नंबर रहता है, अपना-अपना स्थान रहता है। कलयुगम अक्षरम नित्यं भजे सर्वं श्रेष्ठं कार्ये असिद्धं कार्यं नित्यं रूपेण रूपाय शक्ति सर्वम अक्षराहम जीवंत स्वरूप मतलब अक्षराहम मतलब यहाँ पे अक्षर नहीं एबीसीडी नहीं यहाँ पे अक्षरम मतलब नंबर मनी पैसा अंक अंक बोल सकते हो आप। तो अंक है जैसे आप कौन से वार्ड में अगर जन्म होता है आपका तो उसका भी अंक है। घर का अंक नंबर रहता है ना हमारे घर का ये नंबर है, फ़ोन नंबर है ना? हमारा बर्थ का नंबर, ऐसे सब अलग-अलग डेट ऑफ बर्थ नंबर ही है, तो सब नंबर से चल रहा है। तो हमारे मंडला में भी हमारे मंत्र का अपने-अपने ग्रह स्थान में, अपने-अपने ग्रह में अपना-अपना नंबर लेके है। उस नंबर के अकॉर्डिंग मतलब उस नंबर को अगर बोल के अगर 9 बार लिखा है तो 9 बार उसको उच्चार करके वो 9 बार अपने जीवन में मननात शक्ति में मननात त्रायते इति मंत्र में मन के स्तर पे स्थिर होता है। और जब वो स्थिर होता है तो उस कार्य के लिए हमारे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। तो ये मंत्र हमारे जीवन में ऐसे छोटी-छोटी जगह पे काम करता है। बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है, साइंटिफिक लेवल पे नहीं जाना है कि अब इसका कैसे अब तो मुझे ये भी आ गया, वो भी आ ये सुनने के बाद थोड़ा रिलैक्स होना है। ये बाहर देखना है इधर-उधर, थोड़ा पानी-वानी पी लेना, ठीक है? नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि ये कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है ना? तो आराम से। फिर दूसरा है कि मंत्र ज़ोर से बोलना चाहिए या अंदर ही अंदर बोलना चाहिए। तो ऐसे होता है कि कुछ-कुछ लोग ऐसे मंत्र लेते हैं और और ज़ोर-ज़ोर से मंत्र बोलते हैं, जो भी मंत्र है वो बोलते हैं। तो उसके 2 तरीके के लक्षण होते हैं। नित्यम ध्वनि स्वस्वीकारम शक्ति और दूसरा है सर्वम शक्ति आत्मेन चिंतन भवति मतलब हमारे मन ही मन चिंतन में जब हम करते हैं तब चिंता चिंतनम घटित सर्वे व्यापम शांति लक्ष्य भव मतलब जब हम चिंतन करते हैं तो चिंता हमारी जो परेशानी है वो घटित हो जाती समाप्त होती व्यापम शांति व्याप्त हो जाती समाप्त होती और हमारे जीवन में जो भी चिंता है वो समुद्र की लहरों की तरह है आ रही है लहर ऐसे कभी समुद्र के बाहर जाके खत्म नहीं होती वो समुद्र में वापस जाती है फिर ठहरती है वैसे हमारे जीवन में अगर कोई परेशानी है तो हमारे जीवन से थोड़ा दिख रहा है हमें लहरों की तरह फिर वो आती शांत होती तो समुद्र बहुत अंदर विशाल और गहरा खोल रहता है वैसे हमारी जो परेशानी है उसको भी हमें विशालत्व में लेके जाना है शांति में लेके जाना है। मन के स्वरूप में मननात त्रायत करना है त्रायत मतलब उसको तारना है उसको छाटना है एक एक करके चलो निकलो ये निकलो वो निकलो लाइक दैट ओके तो जो मंत्र है जो हम जो जोर जोर से उच्चार करते हैं वो हमारे आसपास के वातावरण में चला जाता है अगर हमारे पास उतनी शक्ति नहीं रही किसी चीज़ को पकड़ने की, तो वो मंत्र तो उड़ के बोल के चला जाएगा कहीं बाय ऐसे, है ना? तो हमें देखना है कि हम कैसे हैं, हमारा कैपेसिटी कैसा है,
क्या हम चीज़ों को, हमारी शक्तियों को पकड़ के रख सकते हैं? वैसे तो प्रॉब्लम्स को, किसी ने क्या बोला, वो सारी चीज़ें बाहरी मन में पकड़ के रखेंगे। पर अच्छी चीज़ को अगर पकड़ के रखना है तो बड़ा मुश्किल है ना? तो ऐसे मनी मन मन नहीं बोलना, हाँ, मैं पकड़ सकती हूँ, मैं ज़ोर से बोलूँगा, बोलूँगी, ऐसा नहीं। सच में बैठो थोड़ा समय और देखो, क्या आपकी उतनी कैपेसिटी के बाहर कुछ बोल रहे हो और वो आपके आस-पास घूमता रहे, फिरता रहे, है ना? उसके हिसाब से करना है। ऐसा बुरा नहीं है, चांट करना कंठ की शुद्धि है और चिंतन करना आत्मा की शुद्धि है। तो कंठ की शुद्धि भी ज़रूरी है और आत्मा शुद्धि भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि यही करना है, वही करना है, सब करो, पर मात्रा में करो। परंतु अगर हम विश्वकाल का, जैसे विश्वकाल का मंत्र, जैसे मैंने बोला कि ओम नमः शिवाय, ये ब्रह्मांड का मंत्र, उच्च मंत्र है, इसे बोला जाता है। तो अगर आपने बोला कि अभी मुझे कोई पर्टिकुलर मंत्र नहीं करना है, मैं ओम नमः शिवाय करूँगा या करूँगी। आपने वो मंत्र उच्चार भी कर लिया है, तो वो आपको उस समय के लिए स्थिरम शक्ति आत्मेन देहम चिंतना घटित चिता सर्वे है। मतलब उस समय के लिए, उस क्षण के लिए आपको चिंता से मुक्त करेगा। चिता घटित मतलब अपने आप में, स्वरूप में ले आएगा। फिर से जैसे थे वैसे होने लगेगा, समय के साथ होता रहेगा। बट डोंट अंडरएस्ट कि ये मंत्र ऐसा ही है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? करना है तो करो। परंतु जब हम अपने-अपने मंडला में अपना-अपना नंबर के साथ पर्टिकुलर मंत्र को अगर लेते हैं, बोलते हैं या उसका जो भी प्रोसेस है उसको करते, तो वो अपनी-अपनी जगह पे, स्थान पे आके अच्छे से काम करता है। अभी एग्ज़ाम्पल ऐसे कि घर में चीज़ें हैं, यहाँ पे भी जगह है तो यहाँ पे फ़ोन-वोन रख सकती हूँ मैं, रिमोट रख सकती हूँ, जैसे पड़ा है अभी, राइट? दिख रहा है, नहीं दिख रहा है पता नहीं, पर है। तो यहाँ पे रह सकता है, बट इसकी अगर पर्टिकुलर जगह हो घर में, तो वो सही से काम करेगा, उससे कोई परेशानी बढ़ेगी नहीं, स्थिर रहेगा। वैसे ही जब हम अपनी मंत्र को उस स्थिरता के साथ, अपनी-अपनी जगह के साथ अगर उच्चार करेंगे, बोलेंगे, तो अपनी-अपनी जगह पे वो स्थिर करेगा, हमें शांत करेगा। तो ये है मंत्र का सार। अभी ये मंत्र पर्टिकुलर हमें कहाँ से मिलेंगे? तो ये मंत्र पर्टिकुलर जो है वो मैं ही देती हूँ अपने इंट्यूशन से। तो ये ख़ास वो लोग समझ पाएँगे जो लोग अभी सेशन कर रहे हैं या जो भी मंत्र चांट मेरे साथ मेरे मंत्र करते हैं अपने-अपने जीवन में। उनको थोड़ा-थोड़ा कनेक्ट होगा। जो पहली बार देख रहे हैं उनको थोड़ा कठिन लग सकता है, बट आप मुझे कमेंट कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो। तो मैं आपको एक समय दे के अच्छे से बताऊँगी उसका अर्थ, ठीक है? टाइम मिला तो, ठीक है? डन। अभी इसके सवाल भी रहेंगे, है ना, हमारे मन में। तो आपको अगर सवाल आते तो डेफ़िनेटली आप कमेंट करो, हुँ? पर मेरे पास भी 1-2 सवाल है 1-2 लोगों के, तो उसको हम थोड़ा-सा देखते हैं कि कैसे। तो जैसे, हाँ, पहला सवाल ऐसा है कि क्या मंत्र का कोई डेडलाइन होता है क्या? मतलब वो ख़त्म भी होता है क्या? जैसे हम लोग सासे-वासे जा सकते तो मंत्र भी ख़त्म हो सकता है ना, भई इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई, ये मत बोलो, आगे चलो, ऐसे। तो मंत्र का शक्ति मतलब उसको उच्चार भी नहीं किया, उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया, कभी सोचा भी नहीं, तो वो थोड़ा डिज़ॉल्व हो जाता है। जैसे घर में अगर कोई चीज़ हमने कोना-कोपरा ऐसे क्लीन नहीं किया, साफ़ नहीं किया, तो खराब होने लगता है ना, या जाला पकड़ जाता है। वैसे ही मंत्र लुप्त हो जाता है, समाप्त, विलीन हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो वहाँ पे थोड़ा अड़थड़ा हो जाता है, प्रॉब्लम आती है। फिर इधर-उधर भागे हम कहीं एस्ट्रोलॉजर के पास, तो बोलते हैं कि ये ग्रह खराब है आपका, वो ऐसे, तो वो मंत्र के कारण ही होता है। ये है। दूसरा है कि मंत्र बोलने से कभी कुछ किसी का बुरा हो सकता है क्या? देखिए, वो मंत्र किस इंटेंशन से बोल रहे हो वो बहुत मैटर करता है इसके लिए। अगर आप बोल रहे हो कि मैं इसको अपना दिखा के रहूँगी, जो है इसको मैं सबक सिखाऊँगी, उसके लिए मुझे कोई मंत्र दो, या फिर मुझे इसको दबाना है, तो उसके लिए तो वो नहीं काम करेगा। वो क्यों नहीं काम करेगा? मना शक्तिं सर्वे भवन्तुं सिद्धं पवित्रेण आत्मस्वरूपम्। जहाँ पवित्रता है वही सिद्धियाँ आएगी, मतलब कमल खिलेगा, फूल खिलेगा। कमल तो कीचड़ में भी खिलता है, फूल खिलेगा। तो जहाँ पे अच्छी मिट्टी रहती है वहाँ पे फसल उगती है।
वैसे ही अगर हमारा इंटेंशन, हमारा मन की स्थिति अगर शुद्ध रही, तो हमारे मंत्र भी उस चीज़ के ऊपर हमारा काम करेगा। क्या हमें आप हमारा प्रमोशन होने के लिए या फिर अच्छा ग्रोथ होने के लिए मंत्र दे सकते हो क्या? यस। तो इसका ये मंत्र जो है वो सबके लिए अलग-अलग है। मैंने अगर इस व्यक्ति को ये दे दिया अगर कुछ बिज़नेस ग्रोथ में या कुछ में, तो उसको ये चिटकना नहीं है, चिटकाना नहीं है, ऐसा नहीं होता है। मैंने क्या बोला है, मंत्र का भी जैसे ब्रह्मांड में अपना-अपना मंडला है, हमारे इधर घर है, वैसे अपने-अपने मंडला है, सबका अपना-अपना मंत्र है। तो हाँ, आपको अगर चाहिए अच्छा कुछ और सच में आपको ज़रूरत है और आप उसके काबिल हो, ये पहली बात है। काबिल हो तो डेफ़िनेटली वो मंत्र काम करेगा और आपको अच्छे से वो बरकत ले आएगा। ओके, नेक्स्ट है 2026 के लिए, पूर्ण साल के लिए सब लोगों के लिए कौन-सा मंत्र बोलना ठीक रहेगा? अभी देखिए, मैंने क्या बोला, अंक बड़े महत्वपूर्ण है इस जीवन में, इस कलयुग में। जैसे अंकों से ही सब चलता है ना? नंबर्स के साथ। तो 2026 भी एक काफ़ी अलग अच्छा अंक है, तो उसका सबका अपना-अपना पर्टिकुलर समय आता है, अपनी-अपनी बदलाव आता है। अपने-अपने प्रॉब्लम, अपना-अपना मन की शक्ति रहती है। तो उसके हिसाब से डेफ़िनेटली 2026 में तो अगर किसी के लिए अगर बोला ही कि सब लोग यही मंत्र चांट करो, तो मैंने बोला जैसे ओम नमः शिवाय, ये सबसे उच्च मंत्र है, तो उसको आप बोल सकते हो। पर उसको कैसे बोलना है, क्या बोलना है, उसका एक लिमिट होना चाहिए। ऐसे आधी रात को उठ के नींद नहीं आ रही तो मैं ओम नमः शिवाय करता हूँ, ऐसे नहीं करना है। उसका भी एक समय रखो, थोड़ा-सा बैठ के कुछ करो, है ना? उच्च शक्ति तभी प्राप्त होती है जब आप उसको साक्षात सर्वोत्तम नेत्र सुख देते हो। नेत्र सुख मतलब अपने इंद्रियों को बाहर की शक्तियों से बंद करके अंदरूनी शक्तियों के साथ सुख की शक्ति प्राप्त कराते हो, तब। डन। मेरे पास इतने ही क्वेश्चंस थे, तो मैंने कर दिए क्लियर। अगर आपको कुछ हो डाउट या क्वेश्चन, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो मुझे, है ना? थोड़ा कठिन हो सकता है समझना भाषा, बट थोड़ा-थोड़ा अगर समय के साथ करोगे तो समझ जाएगा। और मंत्र का अगर आपको और भी कुछ जानना है तो डेफ़िनेटली आप मुझे क्वेश्चन डालो, मैं उसके ऊपर दूसरा भी वीडियो ले आऊँगी। नमस्ते। तो चलिए एक राष्ट्र मंत्र बोलते हैं। मंत्र को तारने वाला जो मंत्र है वो सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, ओम नमः शिवाय। ठीक है? तो इसको हम 3 बार चैंट करते हैं और फिर ख़त्म करते हैं। तो आँखें बंद कर लेते हैं, लंबी गहरी साँस लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमस्ते। थैंक यू।